सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हाय दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में था, है ना। मॉर्निंग हैबिट्स जो भी थी, सुबह उठने से लेकर के स्कूल जाने तक या कॉलेज जाने तक या वर्क पे जाने तक, है ना। अब हम बात करते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों के या कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए उन बातों की जो उन्हें स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद में अपनानी है, जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, है ना। तो अब सबसे पहली बात वहां तो ये आती है कि आपको रात को ही अपना स्कूल या कॉलेज का बैग ऑर्गेनाइज कर करके रख देना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे से बच्चे जब होते हैं उनकी हैबिट डाल देते हैं कि पेरेंट्स ही बैग लगाएंगे, सुबह भी वही चेक करेंगे और पानी की बॉटल, लंच बॉक्स, यहाँ तक तो कभी भी कि बैग बाहर ही है करके वो भी छोड़ करके आते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कई बार इसीलिए केयरलेस हो जाते हैं कि पेरेंट्स ध्यान रख लेंगे। तो हमें इस बारे में बहुत केयरफुल रहना है। अब हम बड़े हो गए तो रात में ही अपना बैग पूरा लगा के रख दीजिए। उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पूरा चेक कर लीजिए कि ज्योमेट्री से रिलेटेड सामान, पेन, पेंसिल, इरेजर सब हैं, शॉर्पनर्स हैं, पेन चलते हैं कि नहीं चलते हैं। प्लस बैग में उस दिन के टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स और कॉपीज ऑर्गेनाइज करके रखिए, पूरी अरेंज करके रखिए, ताकि सुबह जब आप स्कूल जाएं तो वापस से क्रॉस चेक तो करना पड़े, लेकिन उन सामानों की कमी के कारण उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। बस एक बार स्कूल जाने के पहले फिर से निगाह डालने बैग में कि पूरा कंप्लीट सामान है या नहीं, और बैग लेके स्कूल चल दें। अब आप बड़े हो गए हो, आपको पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। अपनी पानी की बोतल खुद भर के ले लीजिए, लंच बॉक्स मम्मी से मांग के ले लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, प्लस स्कूल जाने का बढ़िया सा मूड भी बन जाता है। और सुबह उठ करके ये नहीं करना, अरे यार मम्मी स्कूल जाना क्यों जरूरी है, क्यों जाना पड़ता है यार, आज रहने दो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, फिर पेरेंट्स पसोपेश में पड़ जाते हैं, क्या जवाब दें। इसका बेस्ट जवाब ये है कि आप खुद अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हो, बहुत सारे बच्चों को देखते हो जिन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है। तब आप उनकी हालत भी देखते हो। आपको लगता है ये पढ़े लिखे होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते, साफ सुथरे रह रहे होते, अच्छे बोल रहे होते, मैनर्स वाले होते। क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते या पढ़े लिखे लोग भी जब अजीब सी बातें करते हैं बदतमीजी भरी, तो लोग क्या कहते हैं, गंवार है क्या, है ना। मतलब अनपढ़ की संज्ञा दी जाती है उन्हें, अशिक्षित की संज्ञा दी जाती है उन्हें। ये चीज शिक्षा के महत्व को समझाती है हमारे जीवन में। हाँ, आजकल चलन चला है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे उस एंटरप्रेन्योर को देखो कितना कम पढ़े लिखा था, उस वैज्ञानिक को देखो वो तो स्कूल ही नहीं गया था, उस बंदे को देखो वो भी तो कम पढ़ा लिखा था, उसने भी तो सिर्फ स्कूल की एजुकेशन हासिल की लेकिन कर लिया ना कुछ। ये बात एक्सेप्शनल है, कुछ लोगों के लिए ये सही है, लेकिन हम सभी इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि हम खुद से सब कुछ एजुकेशन ज्ञान हासिल कर सकें। इन शॉर्ट, आचार, व्यवहार और व्यापार, इन तीनों बातों का ज्ञान तब हासिल होगा जब हम ज्ञानार्जन के लिए स्कूल या कॉलेज जाएंगे या किसी गुरु के पास जाएंगे। अब गुरुकुल तो है नहीं, पुराना जमाना तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप, स्कूल या कॉलेज जाना ही पड़ेगा। उन टीचर्स के पास से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। कहा भी गया ना, स्कूल ज्ञान के झरने होते हैं, वहां पे ज्ञान की गंगा बह रही है। अब कुछ लोग तो देख करके चले जाते हैं कि ठीक है यार स्कूल है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं, माने एक दो घूंट पी के चले जाते हैं। कुछ लोग पेट भर के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। यह आपके ऊपर है कि स्कूल रूपी ज्ञान की गंगा से आप कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे आचरण वाला, मीठा बोलने वाला, विनम्र व्यक्ति बनना है, मैनर्स वाला व्यक्ति बनना है, शिष्टाचार वाला व्यक्ति बनना है, समाज में एक इज्जत हासिल करनी है, रुतबा हासिल करना है, कल को आपको वेल सेटल्ड होना है लाइफ में, और इस दुनिया से डील करना सीखना है, दुनिया में व्यापार करना सीखना है, अपने दूसरे लोगों के साथ कैसे व्यवहार और व्यापार करना है वो सब सीखना है, रिश्ते नाते कैसे सलीके से निभाए जाते हैं, इस दुनियादारी में रहते हुए, दुनियादारी को निभाते हुए, सारे काम काज करते हुए सब कुछ कैसे मैनेज करना है, वो सब अगर आपको सीखना है तो आपको ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पढ़ाई करना तो जरूरी है। तो अब आप इसीलिए स्कूल जा रहे हैं, तो आपको अपना एक गोल दिमाग में रखना है और उसकी पिक्चर अपने रूम में लगाना है। हमने पिछली बार बात की थी, क्यों लगाना है,
ताकि सुबह उठते ही वो गोल दिखे और हमें लगे हाँ इस गोल की तरफ हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है, इसलिए स्कूल जाना है। उस एक्साइटमेंट के साथ स्कूल जाइए कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूँ, इसके बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सब एक एक स्टेप लेने पर ही पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्कूल जाना है, राइट। अब हम स्कूल चले गए, वहां जाकर के आपको कैसे बिहेव करना है, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना है, पूरी दुनिया सिखाती आ रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ टीचर्स के कारण भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये चीज आ रही है कि हम शिष्टाचार भूलते चले जा रहे हैं, कि उन्हें विश करना भी ध्यान नहीं रहता। टीचर्स का ध्यान नहीं तो विश नहीं करेंगे, या क्या एक्सक्यूज देंगे कि टीचर्स विश का जवाब नहीं देते। हमें अपने मैनर्स हमेशा फॉलो करने हैं। दूसरे की बात दूसरा जाने, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। तो पहली बात हो गई टीचर्स का रेस्पेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको पूरे टाइम अटेंटिव रहना है। क्लास में टीचर्स आ गए, अटेंडेंस के टाइम आप बातें कर रहे हैं, गलत बात है। पूरा ध्यान टीचर्स पे रखिए। जब पढ़ाते हैं पूरा ध्यान लर्निंग की तरफ, रीडिंग की तरफ आपका होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं उनसे अच्छा तो हम जानते हैं, या हमने एक दिन पहले लेसन पढ़ लिया, हम गूगल से पढ़ लेंगे, हम डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, हम ट्यूटर से पढ़ लेंगे, हम पेरेंट्स से पढ़ लेंगे, एल्डर्स से पढ़ लेंगे। ये कोई बात नहीं हुई ना। फिर आप स्कूल क्यों जा रहे हो? स्कूल का महत्व तो अभी ऑनलाइन क्लासेस के टाइम और भी ज़्यादा समझ में आया होगा कि कितना टफ है ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ जान पाना। ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास टीचर्स के साथ बिताने बहुत सारा टाइम होता है, बहुत अच्छे से टीचर्स समझा पाते हैं फेस टू फेस, हम क्वेश्चंस पुट अप कर पाते हैं, इसलिए उनसे पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उन टीचर से अच्छा तो हमें पता है। अरे कोई एक्सक्यूज हुआ क्या? उनकी 100 बातें सुनो, 2 तो काम की निकलेगी, और 2 काम की कब पता पड़ेगी? जब उनकी 100 बातें आप ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आपको टीचर्स की बात कंसंट्रेशन से सुननी है। तीसरी बात, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है? आप वर्ड टू वर्ड तो नोट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नोट करने हैं जिन्हें आप एक बार में देख करके और उनकी टीचर्स की पढ़ाई हुई पूरी बात को समराइज कर सकें, है ना, पूरी बात को समझ सकें। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ उन नोट्स को टैली करना है। इसलिए नहीं कि आपको कॉपी करना है या चीटिंग करना है, इसलिए नहीं, इसलिए कि दोनों का सोचने का, पॉइंट नोट डाउन करने का, और कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, उसका सोच का तरीका अलग अलग होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है आपसे कोई बात छूट गई हो या आपके फ्रेंड से कोई बात छूट गई हो, दोनों टैली करते हैं, दोनों का फायदा होता है। दोनों अपनी छूटी हुई बातों को उसमें नोट कर सकते हैं और दोनों के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचना है मैं किसी की कॉपी लेके घर चला जाऊंगा या 2 दिन बाद किसी की नोट्स की कॉपी ले लूंगा। खुद से जो नोट्स बनाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। दूसरे के बनाए हुए नोट्स को समझना थोड़ा टफ होता है, और कई बार कुछ दोस्त बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, रट के पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब टेक्निकल चीजों में आप घुसते हैं, तब आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते और वो चीजें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए क्लास में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है अपने नोट्स बनाने के लिए, वही आपकी बेस है। आपने क्लास में ध्यान से सुना, आपने लिख के नोट्स बनाए, आप घर आए उन नोट्स को फिर से पढ़ के अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए, तो आपका तो एक दिन में 3 बार पढ़ना हो गया, वो चैप्टर कितने अच्छी से आपका तैयार हो गया। अब चौथी बात क्या आती है, क्वेश्चंस पुट अप करिए क्लास में। आप चुपचाप ब्लैंक फेस करके बैठिए मत, टीचर्स की बात को ध्यान से सुनिए और जो समझ नहीं आता उसी वक्त पूछिए, ताकि आपके वहीं पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ बच्चे शर्माते हैं कि सब हंसी उड़ाएंगे, अरे हंसी उड़ाने दीजिए ना, ये उनका काम है। आपका काम क्या है, अपने डाउट्स को क्लियर करना। हाँ, डम क्वेश्चन मत पूछिए। डम क्वेश्चंस 2 कारण से पूछते हैं आप। एक तो वो कि आपका ध्यान वहां नहीं था, अचानक से आपका ध्यान गया और आपने पूछना शुरू कर दिया, तो वो चीज टीचर पहले ही समझा चुके हैं, तो टीचर्स भी नाराज हो सकते हैं, बच्चे भी इंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है आप पुराने बेसिक्स भूल गए हो, तो भी आप डम क्वेश्चन पूछेंगे फिर, तो आपको थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होगा उस टाइम पे। तो इसके लिए अप टू डेट रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हमेशा क्वेश्चंस पूछिए, उसी वक्त अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर शुरू शुरू में थोड़ा हेजिटेट लगता है या टीचर्स आपको बाद में पूछने कहते हैं, तो याद रखिए, स्टाफ रूम में जाइए या टीचर से अलग से टाइम लीजिए, या कई स्कूलों में क्या होता है, स्कूल खत्म होने के बाद 1 या 2 पीरियड्स के लिए डाउट क्लासेस अलग से रखी जाती हैं, आप वहां जाके पूछिए। लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद ही आप घर आएंगे, है ना। स्कूल में हम हैं
तो हमारी पूरी नॉलेज गेन करने के बाद आज का टाइम हमारा बहुत अच्छी तरीके से बीता है, ये सोच करके ही हम घर आएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक अपने फ्रेंड्स का ट्यूटोरियल ग्रुप बना लीजिए, स्टडी ग्रुप भी कह सकते हैं आप उसको। जिन बच्चों के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है उनके साथ बनाइए। ये मत सोचिए कि इंटेलिजेंट बच्चों के साथ ही ग्रुप बनाना है, डम बच्चों के साथ नहीं बनाना है। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जब चीजें किसी को सिखाते हैं तो आपके बेसिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में आप अगर डम बच्चों को भी अपने साथ लेते हैं और उन्हें अपने जैसा बना लेते हैं, इंटेलिजेंट बना लेते हैं, तो फायदा आपका ही होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो टाइम वेस्टिंग है, नहीं है, वो आपका रिवाइज हो रहा है और आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, फंडास क्लियर हो रहे हैं और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद रह रही है। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बनाने को भी अपने ग्रुप में शामिल करिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई सब्जेक्ट में किसी की मास्टरी, कोई सब्जेक्ट में किसी की मास्टरी है, तो हम सब एक दूसरे को मिलजुल करके और ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेंगे। इसलिए ट्यूटोरियल ग्रुप बनाना भी हमेशा बेनिफिशियल होता है। और अपनी जब घर पे आए तो स्कूल्स की बातों को सारी अपने बच्चों के साथ में शेयर करके कि होमवर्क कल क्या क्या करके लाना है, क्या असाइनमेंट है, क्या प्रोजेक्ट मिला है, वो सब बातें ध्यान से करके अपनी डायरी में नोट करके इसके बाद घर आइए। ये नहीं कि घर आकर के सोच रहे हैं अरे उन टीचर ने क्या कहा था, उन्होंने क्या वर्क दिया था, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है। सब चीजें स्कूल में क्लियर करके आइए। घर आकर के फिर आप फोन लगा रहे हैं तो आप कितने केयरलेस बच्चे कहलाएंगे। और सामने वाला अगर नहीं बता रहा है, वो सामने वाला अवेलेबल नहीं है, उसके पेरेंट्स ने उठा आपको दो बातें सुना दी, क्यों भैया तुमने ध्यान से सुना नहीं था क्या, क्लास में ध्यान कहाँ था, तो आपका मन उदास होगा, आपका मोरल डाउन होगा। इसलिए क्लास में हमेशा अप टू डेट रहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लानर। टाइम टेबल एक अलग चीज है, प्लानर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी स्टडी, आपके होमवर्क, क्लास वर्क, आपके एग्जाम्स, इन सब के बीच की कड़ी का काम करता है। और ये स्टडी प्लानर कह सकते हो, एजेंडा प्लानर कह सकते हो इसको, या आपकी मैनेजमेंट प्लानर कह सकते हो। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों बनाना ज़रूरी है, कैसे बनाएं, कैसे फॉलो करें, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो भी बातें मिली, पसंद नहीं आई हो प्लीज़ उसे शेयर करिए, जो अच्छी लगी हो प्लीज़ उसे शेयर करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेस्ट ऑफ विश, फर्स्ट ऑफ लक, थैंक्स।